हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बल्वेरिस वल्गैरिस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बल्वेरिस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसके हेल्प से आपको ये रेमेडी समझ में थोड़ा और ज्यादा ईजी हो जाएगा और आप इजिली इस रेमेडी को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बल्बेरिस जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंटली तो हमारी किडनी स्टोन्स के लिए है। जो किडनी में स्टोन्स होते हैं उसके लिए प्रिस्क्राइब की जाती है रेमेडी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम में भी इसकी किडनी ही पूछी जाती है, किडनी के स्टोन्स के बारे में ही उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो हमको ज्यादा जो फोकस है किडनी स्टोन पे करना है यदि हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेमेडी को समझ रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आपको क्लिनिकल व्यूज देखना है, अगर आपको आगे क्लिनिक्स पे किस तरीके से इसको यूज किया जाता है वो समझना है, तो थोड़ा इसमें थोड़े और अदर फंक्शंस में भी यूज की जाती है। जैसे कि किडनी स्टोन के साथ साथ ये हमारे लिवर रीजन पे और हमारे गॉल ब्लैडर पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ रूमेटिज्म में भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो यदि कोई भी पेशेंट है जिसको किडनी में स्टोन है, स्पेशली लेफ्ट किडनी अगर अफेक्टेड है, लेफ्ट किडनी में स्टोन है और रिकरेंट स्टोन्स हो रहे हैं, बार बार स्टोन्स हो रहे हैं, और पेशेंट बार बार तो सर्जरी नहीं करा सकता ना, एक दो बार करा ली, तीन बार करा ली, बट ज्यादा बार अगर वो स्टोन्स के लिए सर्जरी करवाएगा तो किडनी पे इम्पैक्ट पड़ता है, एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। तो उस कंडीशन में ये जो रेमेडी है बल्वेरिस अगर हम पेशेंट को देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये जो स्टोन्स है उसको तो डिसॉल्व करेगी ही करेगी, साथ ही साथ ये जो टेंडेंसी है बार बार स्टोन्स बनने की उसको भी ये रिड्यूस करती है। तो ये हमारी जो रेमेडी है स्टोन्स के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए बहुत अच्छी है। या स्पेशली अगर जो स्टोन है वो लेफ्ट किडनी में है, लेफ्ट यूरेटर में है, तो ये जो रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेगी। साथ ही साथ पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जो यूरिन है वो एकदम जब भी पेशेंट को बार बार कांस्टेंट डिजायर होगी यूरिन पास करने की, बट जब भी वो यूरिन पास करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जो उसका ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी ही नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से खाली नहीं हो रहा है। उसको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी तो मेरे ब्लैडर में यूरिन बाकी है, मुझे और यूरिन पास करना है। साथ ही साथ जो यूरिन है वो बहुत स्लो स्लो पास होगी, पूरी तरीके से जो ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं होगा, धीरे धीरे यूरिन पास होगी। धीरे धीरे यूरिन पास होने के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द भी होगा यूरिन पास करने में। तो इस वजह से जो पेशेंट है वो यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा डरता है कि यार मुझे यूरिन पास करूंगा तो दर्द होगा, और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो यूरिन है वो उसकी पास होगी। जो उसकी यूरिन है अगर एक्यूट केस है, नए नए स्टोन्स हुए हैं, तो एकदम सडन पेन होगा, सीवियर पेन होगा, बबलिंग सेंसेशन आएंगे। यदि आपकी फैमिली में किसी को स्टोन है तो आप पूछना उनको किस टाइप का पेन होता है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किडनी का स्टोन का दर्द कैसा होता है। बाकी जो हमारी फैमिलीज होती है उसमें दो या तीन लोग नॉर्मली हमें ऐसे मिल जाएंगे कि उनको स्टोन से प्रॉब्लम रहती है, तो हमको ये ज्यादा दिक्कत नहीं होगी किसी को स्टोन वाले से पूछने में कि किस टाइप का पेन होता है। इसके अलावा जो यूरिन है उसमें कितनी बार ऐसा होता है कि एक्यूट केस में हेमेचूरिया होता है, मतलब यूरिन के अंदर ब्लड जो है नॉर्मली देखने को मिलेगा, ब्लड आएगा, या फिर जो यूरिन है वो ग्रीनिश कलर की आएगी, या फिर जेली लाइक कुछ सेडिमेंट्स दिखाई देंगे। यदि क्रॉनिक केस है, जो स्टोन है बहुत लंबे टाइम से बने हुए हैं, तो जो यूरिन है वो थोड़ा डार्क कलर की होगी। तो हम इस तरीके से जो स्टोन्स हैं, किडनी में स्टोन्स हैं, उसके लिए जो बल्वेरिस उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे लिवर अफेक्शन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर के अफेक्शन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। यदि किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या फिर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया है तो ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेगी। यदि किसी पेशेंट को लिवर अफेक्शंस बार बार होते हैं, लिवर से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, फैटी लिवर हो रहा है, हो गया है, या फिर हेपेटोमेगली की इश्यू है, या फिर किसी पेशेंट को बार बार जॉइंटिस हो रहा है, रिकरेंट जॉइंटिस अगर किसी को पेशेंट को हो रहा है, तब भी ये रेमेडी जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। जॉइंटिस को भी अच्छे से क्योर करने की टेंडेंसी इसके अंदर होती है। यदि किसी पेशेंट को बार बार यूटीआई हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन की टेंडेंसी है, तो ये रेमेडी बहुत अच्छा करेगी। ये जो रेमेडी है यूरिन इन्फेक्शन को तो ठीक करेगी करेगी, साथ ही साथ ये जो इसका रिकरेंट बार बार होने की टेंडेंसी है उसको भी रोकेगी। तो इस तरीके से जो बल्वेरिस है ये मल्टीपल जो डिसीजेज है उसमें अच्छा वर्क करती है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर इसको देखें तो हमें इसमें सिर्फ किडनी स्टोन्स पढ़ने हैं, एग्जाम में सिर्फ किडनी स्टोन ही से स्पेसिफिकली पूछा जाता है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो विच इज ऑन बल्वेरिस वल्गैरिस। तो बल्बेरीज का जो कॉमन नेम है वो है बल्बेरी,
इसकी जो फैमिली है वो इसी के नाम से रिलेटेड है, तो आपको अलग से याद करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, अलग से आपको याद करने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो इसका नाम है बल्बेरिस, उसी से इसकी फैमिली का नाम आता है बर्बेरिएसी। और ना हमें समझ में आ गया कि अगर इसमें फैमिली आई है तो ये जो रेमेडी है वो हमारी वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है, वेजिटेबल किंगडम को ये बिलोंग करती है। स्पेयर्स ऑफ एक्शन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लिवर और गॉल ब्लैडर पे बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी गाइडिंग, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो जो बल्बेरियस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो नहीं है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बुक में दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल मेकअप बता देती हूँ, पेशेंट ओवरऑल कैसा दिखाई देगा। तो पीपल हु आर पेल हैविंग अर्थली कॉम्प्लेक्शन विथ शंकन चेक्स हैविंग ब्लू रिंग अराउंड दी चेक्स अराउंड दी आईज। तो इस टाइप का जो पेशेंट है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, इस टाइप का जो पेशेंट है हमारा बल्बेरिस का देखने को मिलेगा। इसके बाद हम इसकी गाइडिंग सिम्टम्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लेफ्ट किडनी इज प्रिंसिपली अफेक्टेड। तो लेफ्ट किडनी में स्टोन्स की टेंडेंसी होगी, जैसा मैंने आपको बताया था कि बल्बेरिस जो है वो प्रिंसिपली लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, तो इसमें अगर स्टोन लेफ्ट साइड की किडनी में है तो ज्यादा अच्छा वर्क करेगी। तो लेफ्ट साइड इज प्रिंसिपली अफेक्टेड, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर। Burished pain with lameness, stiffness in kidney region and in the small of back. पीछे जो लंबर साइड होता है जहाँ पे हमारी किडनी रीजन है, जहाँ हमारी किडनी प्रेजेंट होती है, उस साइड पे बेरिशनेस लगेगी, पेशेंट को नमनेस लगेगी, स्टिफनेस आ जाएगी और बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा। सोरनेस वर्स व्हेन सिटिंग और लाइंग, सोरनेस फील होगी पेशेंट को, स्पेशली कब, जब पेशेंट बैठा होगा या फिर लेटा होगा, स्पेशली जब पेशेंट मॉर्निंग के टाइम पे लेटा रहेगा अब अपने बेड पर, स्पेशली व्हेन लाइंग ऑन बेड इन मॉर्निंग। नेक्स्ट क्या है, सेंसेशन नमनेस, ऐसा लगेगा नमनेस आ गई है पेशेंट को, स्टिफनेस आ गई और लैमनेस आ गई है, और प्रेशर जैसा बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, प्रेशर जैसा फील होगा उसके लंबर राइट साइड के रीजन पे, जहाँ पे हमारी किडनी रीजन होता है स्पेसिफिकली वहां पर। देन नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं स्टीचिंग पेन इन द लिवर। यदि अगर लिवर रिलेटेड इश्यूज की बात करें, तो लिवर हमारा कहाँ होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। तो राइट साइड में जो लिवर का रीजन होता है उस टाइप पे उस जगह पे उसको बहुत ज्यादा स्टिचिंग पेन होगा, ऐसा लगेगा खिंचाव वाला पेन हो रहा है। गॉल ब्लेडर में स्टिचिंग पेन होगा, शूटिंग अप टू दी शोल्डर, और जो दर्द है वो शोल्डर तक जाएगा, यहाँ नीचे, यहाँ राइट साइड से स्टार्ट होगा और पीछे शोल्डर तक अगर पेन एक्सटेंड होता है तो वो हमारे गॉल ब्लेडर के स्टोन की वजह से हो रहा है। साथ ही साथ क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर इसको फील होगा, ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है उसके लिवर रीजन और गॉल ब्लैडर वाले रीजन पे। फिस्टुला इन एनो अल्टरनेटिंग विद चेस्ट सिम्टम, गॉल स्टोन कॉलिक फॉलोड बाय जॉइंटिस। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है पेशेंट को और साथ ही साथ जॉइंटिस भी हो रहा है पेशेंट को, तो ये रेमेडी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। ऑल सिम्टम आर वर्स फ्रॉम मोशन, यदि पेशेंट थोड़ा बहुत भी हिलता डुलता है या उसकी जो इफेक्टेड एरिया है उस पर कोई टच कर देगा तो उसको दिक्कतें हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, वर्स हो जाती हैं। यूरिन कैसी होगी पेशेंट की, यूरिन इज ग्रीनिश, ग्रीनिश कलर की होगी, ब्लडी रेड होगी, टर्विड एंड फुल ऑफ स्लिमी म्यूकस। देन नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम पर्टिकुलर्स के ऊपर। तो पर्टिकुलर्स में यूरिनरी सिम्टम्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में किडनी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, इसके यूरिनरी सिम्टम्स ही ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, तो मैं यहाँ पे ज्यादातर आपको सिर्फ वही एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मैं इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो यूरिन कैसा होगा, कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, पेशेंट को बार बार ऐसा लगेगा कि उसको यूरिन पास करना है, उसको यूरिन आ रहा है। सेंसेशन एज इफ सम यूरिन रिमेंड आफ्टर यूरिनेटिंग, जब भी वो यूरिन पास करेगा उसके बाद भी उसको ऐसा लगेगा कि कुछ यूरिन जो है उसके ब्लैडर में बच गया है और उसको वो पास करना है, विथ बर्निंग पेन इन दी ब्लैडर। साथ ही साथ क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा बर्निंग होगी ब्लैडर के अंदर, उसको यूरिनरी जहां से यूरिन पास करते हैं ना यूरेथ्रा, उस एरिया में बहुत ज्यादा बर्निंग होगी, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी यूरिन पास करने में। द ब्लैडर बिकम वेरी इरिटेबल एंड यूरिन वेरी स्लो टू फ्लो, और जो यूरिन है बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा, बहुत धीरे धीरे बाहर आएगी। साथ ही साथ दर्द भी बहुत होगा, ये चीज मैं आपको जब मैंने एक्सप्लेन किया था तभी आपको बताया था। जब भी आप कोई भी स्टोन, जिसको भी आपकी फैमिली में अगर किसी को स्टोन हो तो उससे पूछना उसको किस टाइप का पेन होता है, वो आपको दर्द भी एक्सप्लेन करेगा किस टाइप का दर्द होता है। साथ ही साथ आपको वो ये भी बताएगा कि यूरिन पास करने में उसको कितना ज्यादा दिक्कतें होती हैं। यूरिन एक बार में पूरी तरीके से ब्लैडर खाली नहीं होता, धीरे धीरे करके यूरिन पास होती है और साथ ही साथ उसको बर्निंग होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है यूरिन पास करने में। देन आपका नेक्स्ट में हम आ जाते हैं कैरेक्टर ऑफ यूरिन। अब यूरिन का कैरेक्टर कैसा होगा, यूरिन जो है वो ग्रीनिश कलर की दिखाई देगी, ब्लडी रेड कलर की दिखाई देगी, साथ ही साथ म्यूकस और जेली लाइक सेडिमेंट्स में प्रेजेंट होंगे।
इट मे बी डार्क, यूरिन जो है डार्क भी हो सकती है, टर्बिड भी हो सकती है, एंड कॉपियस सेडिमेंटेशन भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। देन रीनल कॉलिक, हाँ, जब किडनी में दर्द कैसा होता है इस बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है पूरा। तो कॉजेशन क्या है? कॉजेशन है ड्यू टू स्टोन इन किडनी। अगर किडनी में स्टोन है तो उसकी वजह से इसको जो किडनी रीजन है किडनी में उसको दर्द होगा। लोकेशन क्या होगी? लेफ्ट साइडेड लोकेशन होगी, क्योंकि प्रिंसिपली लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। तो यदि लेफ्ट साइड की किडनी अफेक्टेड है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करेगी। तो लेफ्ट साइडेड स्टार्टेड फ्रॉम किडनी टू यूरेटर, जो दर्द है किडनी वाली एरिया से स्टार्ट होगा, नीचे यूरेटर तक एक्सटेंड होगा टू यूरिनरी ब्लैडर एंड कमिंग डाउन टू दी यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा तक ये जो दर्द है वो एक्सटेंड होकर जाएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट में आ जाता है हम सेंसेशन। अब उसको सेंसेशन कैसे आते हैं? उसको किडनी रीजन में ऐसा लगता है नमनेस आ गई है, ऐसा सुनपन महसूस होता है, बबलिंग सेंसेशन आते हैं किडनी रीजन में, स्टिफनेस लगती है उसको उसके किडनी रीजन में, और साथ ही साथ बर्निंग एंड सोरनेस लगती है उसके किडनी रीजन में। देन आफ्टर नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैरेक्टर ऑफ पेन। पेन किस तरीके का होगा? स्टिचिंग कटिंग पेन फ्रॉम द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी में उसको ऐसा लगेगा कुछ खिंचा रहा है, और कटिंग पेन, कुछ कटनी जैसा दर्द होता है उसको। फॉलोइंग द कोर्स ऑफ यूरेटर, यूरेटर पूरा जो पेन है वो तो किडनी रीजन से लेके नीचे तक एक्सटेंड होना है, यूरेथ्रा तक। तो पूरा पेन वहां तक उसको ऐसा लगेगा कि कुछ कट रहा है, कटिंग पेन हो रहा है, कुछ खिंचा रहा है, स्टिच हो रहा है। तो स्टिचिंग कटिंग पेन फ्रॉम लेफ्ट किडनी following the course of ureter, bladder, and then to urethra. Then पेन रन अप टू द किडनी, बर्निंग सेंसेशन, स्टिचिंग सेंसेशन आ जाएंगे, खिंचाव हो रहा है, इन सेवरल सक्सेसिव वेव्स इन द रीजन ऑफ किडनी। इन एक्यूट केस पेन इज मोर सीवियर। अगर एक्यूट केस है, नए स्टोन्स बने, तो उसमें जो पेन है वो बहुत ज्यादा सीवियर होगा। दे मे बी हेमेचूरिया विद सोरनेस इन यूरेथ्रा। इसमें हो सकता है कि यूरिन में ब्लड भी प्रेजेंट हो, यूरिन के साथ ब्लड भी आए, तो देयर मे बी हेमेचूरिया विद सोरनेस इन यूरेथ्रा। देन आफ्टर नेक्स्ट में आ जाते हैं द कैरेक्टर ऑफ यूरिन मे बी ब्लडी। जो यूरिन पास कर रहा है वो कैसी हो सकती है? ब्लडी हो सकती है, ग्रीनिश हो सकती है, स्लीमी म्यूकस आ सकता है, और जेल लाइक सेडिमेंटेशन भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। इन क्रॉनिक कंडीशन, अगर स्टोन थोड़े पुराने हो गए, थोड़े क्रॉनिक कंडीशन में चले गए, तब क्या होगा? इन क्रॉनिक कंडीशन द यूरिन में बी डार्क, जो यूरिन है वो थोड़ी डार्क कलर की होगी, टर्बिड विद कॉपियस सेडिमेंटेशन। यूरिन जो है वो बहुत धीरे धीरे पास आउट होगी, यूरिन इज वेरी स्लो टू फ्लो विथ कांस्टेंट अर्जिंग, और साथ में उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे जाना है, बार बार उसको ऐसे यूरिन पास करने की डिजायर रहेगी। देन मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसको एग्रावेशन होता है मोशन से। देन आफ्टर हम इसकी जनरल मॉडलिटीज की बात करेंगे तो उसके एग्रावेशन की बात करेंगे तो मोशन से, वॉकिंग से, और कैरियज राइडिंग, सडन जर्किंग और मूवमेंट, इन सब चीजों से उसको दिक्कतें होंगी। तो ये बात तो हो गई हमारी पूरी बल्वरिस वल्गैरिस की, मैंने आपको जनरली पूरा बता दिया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको स्टार्टिंग से भी बोल रही हूँ कि इसका जो है यूरिन सिम्टम ही इंपॉर्टेंट है, इसके किडनी सिम्टम इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली आपकी इसका रीनल स्टोन के बारे में पूछेंगे या फिर यूरिनरी सिस्टम पूछा जाएगा, तो आपको वही अच्छे से लिख कर आना है, अच्छे से उसी को प्रिपेयर करना है। तो अगर आपसे इसका पूरा पूछा जाता है कि इसके पूरे यूरिन सिम्टम्स लिखो, तो यूरिनरी सिम्टम्स में आपको क्या लिखना है? उसका पूरा यूरिन से रिलेटेड पूरा लिखना है कि यूरिन कैसी होगी, उसकी कैरेक्टर ऑफ यूरिन कैसा होगा वो लिख कर आना है। फिर रीनल कॉलिक के बारे में लिख कर आना है कि किडनी रीजन में उसको स्टोन होते हैं, स्पेशली इसका लेफ्ट साइडेड पार्ट जो है, लेफ्ट किडनी जो है वो अफेक्टेड होगी, उसको किस टाइप का पेन होगा, किस टाइप के सेंसेशंस आएंगे वो लिख कर आना है आपको ये पूरे। साथ ही साथ किस तरीके का पेन हो रहा है, कैरेक्टर ऑफ पेन आपको लिख कर आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको इसके मॉडलिटीज को भी लिख कर आना है। अगर आप इसकी मॉडलिटीज लिख कर आएंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसने बहुत अच्छे से इस रेमेडी को समझा है, इसको ये रेमेडी बहुत अच्छे से आती है, तो आपको जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।